गांधी विहार में 5 अक्टूबर की रात यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र राकेश मीणा की मौत की खबर सामने। शुरुआत में मौत की वजह आग लगना लगी, लेकिन अब यह पर्दाफाश हुआ है कि उसकी हत्या हुई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी लिव इन पार्टनर थी। हत्या करके उसने दुर्घटना का रूप दिखाया, लेकिन जिस तरह इसकी प्लानिंग की गई उसकी सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। भोली सूरत वाली कातिल गर्लफ्रेंड। जो हादसा दिखा वो हत्या निकला। छह अक्टूबर को दिल्ली के गांधी विहार की एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग 5 और 6 अक्टूबर की रात लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के बाद एक झुलसा हुआ शव बरामद किया, जिसकी पहचान राकेश मीणा के रूप में हुई थी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में यह गैस लीक हादसा माना गया, लेकिन शव की हालत और कमरे में बिखरी चीजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया, और जो इस साजिश के पीछे था वो है ये चेहरा। इसका नाम है अमृता चौहान और ये मृतक राकेश की लिव इन पार्टनर थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड ये लड़की निकली। ये खुद जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराधों को विज्ञान की नजर से समझने का दावा करती। पुलिस की जांच में पता चला कि इसने अपने एक पूर्व प्रेमी और एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर राकेश मीणा की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर आग लगाकर उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची। लेकिन कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी ने सारी सच्चाई सामने ला दी। घटना के बाद क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 5 और 6 अक्टूबर की रात करीब 2:20 पर 2 लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और कुछ देर बाद एक बाहर निकला। करीब 2:57 पर एक लड़की, जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, अपने साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनटों बाद वहां आग लग गई। पुलिस ने अमृता का मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। अमृता की लोकेशन उसी रात गांधी विहार के आसपास थी। हमें तो ये मालूम नहीं ना कि ये रेकी कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ रोज, यहाँ बैठा था तो 2 लड़के बड़े भयानक चेहरा बना रखा, बिल्कुल वो ढका हुआ, ऊपर से कैप वाली जो होती है ना वो पहन रखी दोनों ने। और मैं कहा यार ये तो कद में भी सेहत में भी यहाँ गांधी विहार के नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्टिव भी हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कॉलोनी का। तो उसमें एक आदमी तो वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। मैंने बोला या किसी को लूटने आए हैं या किसी को मारने आए, ये कौन है? हिम्मत तो नहीं मेरी पड़ी भाई क्या है। और जवान लड़के थे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का उसके पास आके कुछ बोला इधर वाला का, तो इधर ऐसे पैदल चला गया। तो मैं उसको देख रहा था कहाँ गया, लेकिन दिखा नहीं। वो चढ़ गया था ऊपर, तो अरे इसे ऊपर चढ़ गया, अंदाजा था, अब पता लगा ना ऊपर चढ़ गया। मैंने तो समझा यार कहाँ गायब हो गया एकदम। लड़की साथ में थी? लड़की नहीं थी साथ, ये दोनों लड़के थे। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल लिया कि उसने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। सुमित लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप को और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को भी मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जो बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान इस्तेमाल हुए थे। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे थे। उन्होंने पहले राकेश का गला दबाकर और डंडों से पीटकर हत्या की, फिर शव पर घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के। सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। उसे पता था कि गैस सिलेंडर कब और कैसे फटेगा। सिलेंडर का नॉब खोला, शव के पास रखकर आग लगाई और बाहर निकल गया। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया ताकि आग हादसा लगे। करीब 1 घंटे बाद सिलेंडर फटा और कमरे में आग भड़क उठी। शव पूरी तरह जल गया और बाहर वालों को सब कुछ एक दुर्घटना जैसा लगा। अमृता के बताए स्थान से पुलिस ने एक हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद की। ये वही घर है जहां 5 और 6 अक्टूबर की रात अमृता चौहान अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार को लेकर आई थी। यहाँ पर आने के बाद तीनों ने मिलकर सबसे पहले
रामकेश मीणा की इसी कमरे के अंदर पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे हत्याकांड को एक हादसा दिखाने के लिए जो सुमित कश्यप था, जो कि मुरादाबाद में एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने एक सिलेंडर जो यहाँ पर रखा था किचन में, यहाँ से सिलेंडर निकाला, उसकी नॉब को खोला और उसमें कुछ इस तरह से आग लगाई कि काफ़ी देर बाद उस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होते ही जो रामकेश मीणा थे उनका जो पूरा शव था वो बुरी तरह जल गया। और हत्या के बाद जाते जाते जो अमृता चौहान थी, जो कि फॉरेंसिक साइंस की छात्रा रही है, उसने ये जो जाली है ये यहाँ से तोड़कर दरवाज़ा, ये कुंडी जो थी, ये कुंडी जो है वो अंदर से बंद कर दी, जिससे ये लगे कि ये एक हादसा हुआ है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो उसमें कुछ लोग संदिग्ध आते और जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। ये भी सामने आया कि अमृता क्राइम वेब सीरीज देखने की शौकीन है, इसलिए योजना बनाई गई कि पहले हत्या करेंगे और फिर आग लगाकर मामला दुर्घटना जैसा बना देंगे। लेकिन ये हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो सामने आया है उसके मुताबिक अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में थे। रामकेश ने उसके कुछ निजी वीडियो और फोटो हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने ये डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया और बहाने बनाता रहा। अमृता ने ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उन्होंने रामकेश की मौत की साजिश रच डाली। ये इसमें ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ़ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें साजिश रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा एनालिसिस और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की मदद से इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। जिस आग को सबने हादसा समझा वो दरअसल एक सोची समझी हत्या निकली। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।